नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं दुर्लभ गुरुमुख सेवचन दुर्लभ गुरु मुस्कान दुर्लभ गुरु आशीष है दुर्लभ गुरु से ज्ञान दुर्लभ से दुर्लभ रहा गुरु गरिमा गुणगान गुरु आज्ञा पूर्ण पले दुर्लभतम यह जान। बोले पंच परमेष्टि भगवान की संश्रवणी आचार्य प्रवर 20वीं सदी के प्रथमा आचार्य प्रवर शांति सागर जी महाराज की जय। 21वीं शताब्दी भक्ति करना हम जैसे छोटे से व्यक्ति के लिए बहुत कठिन है। एक जगह स्तोत्र में लिखते हैं कि बच्चे से पूछा कि बेटा बताओ समुद्र कितना है। बच्चे ने अपने दोनों हाथ बताकर कहा कि समुद्र इतना है। मेरी भी स्थिति कुछ ऐसी ही है कि जैसा वो बच्चे उन दो हाथों से समुद्र को नाप नहीं पा रहा, फिर भी अपनी भक्ति से उस समुद्र की स्तुति कर रहा है कि समुद्र इतना बड़ा है। मैं सबसे छोटा मुनि होकर भी आचार्य प्रवर इतने बड़े हैं कि बस अपने दोनों हाथों को बता रहा हूँ कि बस आचार्य प्रवर इतने हैं। उनको बताना सिर्फ एक बच्चों की भांति है। फिर भी आज उनका आचार्य पदारोहण दिवस है। एक बात मैं बताऊँ, मले मराठी येत नाही पण तुम्हें हिंदी येते ना। मला मराठी चांगली नहीं पर समझू सकता है ना। मारा व्याकरण पे ध्यान नहीं दिया तुम, पण मारी भक्ति समझा। समझो नहीं समझे? भला हिंदी में बोलूं मानो? हाँ, तुम हिंदी सुनो। पुजवर को ये समडोली ने आचार्य पद सौंपा। ये समडोली का भाग्य था, पुजवर का भाग्य नहीं था। ये समडोली का भाग्य था कि उन्होंने एक ऐसे हीरो को पहचाना जो सर्वश्रेष्ठ दुनिया नहीं पहचान पाई, उसे समडोली ने पहचाना। और एक बात बताऊं, वो आचार्य पद से गौरवान्वित नहीं थे, आचार्य पद उनसे गौरवान्वित हुआ था। एक बात ये याद रखना। उनके लिए एक ही लाइन कहना चाहता हूं, सिंह बनो, सिंह बनो, सिंहासन की चिंता मत करो। सिंह बनो, सिंहासन की चिंता मत करो, क्योंकि सिंह जिस चट्टान पे बैठ जाता है वही सिंहासन हो जाता है। सिंह को सिंहासन की जरूरत नहीं थी। वो तो ऐसे सिंह थे जिनको कभी भी कोई पद प्रतिष्ठा की ना भूख थी, न उन्हें पद प्रतिष्ठा की जरूरत थी। वो इतने प्रतिष्ठित व्यक्तित्व के धनी थे कि पूरा संसार उनके चरणों में वैसे ही नतमस्तक हो जाता, चाहे आचार्य पद होता या नहीं होता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। वो ऐसे सरल महान व्यक्तित्व के धनी थे। उन्हें एक बात बताऊं, भगवान महावीर को कोई नहीं पहचान पाता, क्योंकि अगर भगवान महावीर के बारे में अगर कोई ये कहता कि वो कैसलोच करते थे, वो पैदल चलते थे, वो एक बार भोजन करते थे, तो लोगों की ये कल्पना का विषय बन जाता। लेकिन मैं आज बड़े गौरव से इस मंच से कहता हूँ कि आचार्य प्रवर शांति सागर जी भगवान ने आचार्य प्रवर शांति सागर जी महाराज ने भगवान महावीर की सिद्धि करके दिखाई कि महावीर ऐसे थे, वो ऐसे रहते थे।
आज पूरा संसार भगवान महावीर को पहचान पाया, तो पूज्यवर शांति सागर जी महाराज के इस महान त्याग और तपस्या और साधना के बल पे पहचान पाया। ये भी कहा गया 500 साल पुरानी आचार परंपरा जो खंडित हो चुकी थी, आचार परंपरा जो शिथिल हो चुकी थी, शिथिलाचार का उस समय जो बोलबाला था, ये सारा संसार इसको जानता है। लेकिन शिथिलता पे जिन्होंने कुटाराघात किया, जिन्होंने अपनी सिंह वृत्ति से, क्योंकि किसी व्यक्ति ने एक बहुत जबरदस्त बात कही, शेर अपनी पूंछ से नहीं पहचाना जाता। जो शेर होता है ना, वो अपनी पूंछ से नहीं पहचाना जाता, वो अपने पराक्रम से पहचाना जाता है। ऐसे ही शांति सागर महाराज थे, वो आचार वश से नहीं, वो अपने पराक्रम, अपने साहस से जाने जाते थे। पूज्यवर ने भगवान महावीर की इस परंपरा को जो जीवित किया, शिथिलाचार पर जो कुटाराघात किया, मिथ्यात को जो उन्होंने टुकड़े टुकड़े करके, खंड खंड करके इस भारत से दूर किया, इस जैन संसार परंपरा को, जिन आगम की परंपरा को जो संचालित किया, पुनर्जीवित किया, जीवन दान दिया, ऐसे महान आचार्य के बारे में जो कुछ कहा जाए वो कम है, क्योंकि ये तो सूर्य को दीप दिखाने जैसा है। फिर भी पूज्यवर समंदर स्वामी ने कहा भगवान वासपूज की स्तुति करते हुए कि हे भगवान, सूर्य जरूर प्रकाशमान है, फिर भी संसार उसकी एक छोटे से दीपक से आरती करता ही है। भगवान, फिर भी इसी प्रकार से मैं भी एक छोटा सा दीपक होने के भांति आपकी आरती करता हूँ। अभी बहुत से बात की गई, विद्यासागर जी महाराज ने भी कही, बहुत से वक्ताओं ने एक बात कही, एक परंपरा की चर्चा की। उस परंपरा की चर्चा में एक चर्चा में अपनी तरफ से जोड़ना चाहता हूं। आपको एक परंपरा की बड़ी चिंता होती है। आप ये तो जरूर कहते हो कि पंचामृत की परंपरा पे कुटाराघात नहीं होना चाहिए। क्या आपको जलाशय की परंपरा पे विश्वास नहीं है, जो इसकी चर्चा आप कभी नहीं कहते? कभी आप ये नहीं कहते कि, ये तो कहते हैं कि पंचामृत की परंपरा बंद नहीं होना चाहिए, बड़ी जोश से कह रहे थे वो एक वक्ता अभी यहाँ पर, कि और महिलाओं को कह रहे थे कि इस परंपरा को बंद नहीं होने देना चाहिए। उनके मुख से ये नहीं निकला कि जलाभिषेक की परंपरा भी बंद नहीं होना चाहिए, उसका भी ध्यान रखना चाहिए। ये कहने में उन्हें क्यों पसीना आता है, मुझे ये समझ में नहीं आता। जब आप ये कहते हो कि जब दोनों परंपरा चलना चाहिए, जब आपका ये वक्तव्य है, तो आपको एक परंपरा से कह के आगे क्यों बढ़ते हो? दूसरी परंपरा के बारे में आपके मुख से शब्द क्यों नहीं निकलता? मैं उसके बारे में एक बात कहना चाहता हूं आपको। आप परंपराओं के, पंथवाद के, संतवाद के, क्योंकि एक बात मैं आपसे स्पष्ट कहना चाहता हूं, मैं उस गुरु का शिष्य हूं। मैं अब बड़े बहुमान से कहता हूं कि मैं आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी की परंपरा और शिष्यत्व में जो दीक्षा मिली है, और पूरा भारत का एक एक संत, भारत का एक एक व्यक्ति पूज्य गुरुदेव को अपने गुरु की तरह मानता था, अपने गुरु की तरह पूजता था। चाहे यहाँ पर बैठे पूज्यवर अनेकांत सागर जी हो, चाहे वर्धमान सागर जी हो, चाहे चंद्रप्रभ सागर जी महाराज हो, जब भी ये गुरुदेव के पास गए, गुरुदेव ने बड़े वात्सल्य से इन्हें अपनाया और इन्हें वात्सल्य दिया। पूछ सकते हैं आप इनसे, ये इस परंपरा में बैठे। मैं आज एक बात इस खुले मंच से आपके सामने रखना चाहता हूं। एक गुरु के दो शिष्य, बड़े प्रिय, दोनों बड़े प्रिय शिष्य थे। एक बार गुरुदेव को रात्रि विश्राम के समय, गुरु रात्रि विश्राम कर रहे थे, तो एक शिष्य ने एक पैर की वैयावृत्ति शुरू करी, तो दूसरे शिष्य ने दूसरे पैर की वैयावृत्ति शुरू करी। अब गुरु की नींद लग गई, गुरु की नींद लग गई तो एक पैर दूसरे पैर पे आ गया, हो ही जाता है नींद में। तो दूसरे शिष्य ने कहा, देखो तुम अपने पैर को संभालो, वरना मेरे पैर को दिक्कत हो रही है। सुन रहे हो?
तुम अपने पैर को संभालो। तो उसने झटके से एक पैर को फटकार दिया। फिर दूसरे शिष्य ने फिर वैयावृत्ति शुरू करी और वो फिर पैर आ गया। तो उसने कहा कि देखो तुम्हारा पैर फिर से आ रहा है, फिर से इस पैर पे पैर आ रहा है। फिर से उसने पैर को, अब तीसरी बार हुआ, उसने एक डंडा उठाया और गुरु के दूसरे पैर पे जम से लगाया। गुरु की नींद खुली, क्या हुआ? अरे गुरुदेव, इसका एक पैर मेरे पैर पे आ रहा है बार बार, नुकसान किसका हुआ? समझ में आ रहा है आपको? हम सब एक ही महान आचार्य शिष्य के, गुरु के शिष्य होकर भी अगर ये गलती कर रहे हैं कि एक पैर दो पैर, तो ध्यान रखो ये अपने गुरु के ही दोनों पैर हैं। ये दोनों पैरों को सुरक्षित रखना, दोनों पैरों की सुरक्षा करना, ये हम शिष्यों का काम है। ये काम नहीं है कि एक पैर को दूसरे पैर को चोट पहुंचाए के और हम ये कहें कि तेरे पैर मेरे पैर पे आ रहा है। समझ रहे हो आप लोग? यहाँ भारत की, दक्षिण भारत की जैन सभा भी बैठी है। यहाँ पर वीराचार्य बाबा साहब कचनरे के द्वारा वीर सेवा दल का भी संगठन बनाया गया। सबसे पहले मैं वीर सेवा दल को बहुत बहुत इस कार्यक्रम की बधाई देना चाहता हूँ, जिन्होंने इतने महान कार्य को अपने हाथ में लेके और इस कार्य की सफलता को करके दिखाया। बाबा साहब वीराचार्य कचनरे जी, मैं शायद उनका नाम, शायद सरनेम सही है, बाबा साहब जी बोलिए सर। हाँ, बाबा साहब। बाबा साहब अपने आप में इतने महान व्यक्तित्व के धनी थे। मैं जब उनके बारे में पढ़ रहा था तो बाबा साहब ने जितनी मेहनत की, बाबा साहब ने जिस तरीके से वीर सेवा दल को तैयार किया, ये बाबा साहब के खून पसीने का बहाने का ये परिणाम है कि वीर सेवा दल आज इतने जोर शोर से खड़ा हुआ है। वीर सेवा दल को गर्व होना चाहिए बाबा साहब पे। बाबा साहब ने उस अंधकार में एक प्रकाश का, क्योंकि जैसे भगवान महावीर की परंपरा को पूज्यवर शांति सागर जी महाराज ने अपनी खून पसीने से सींच के यहाँ तक लाए, वैसे ही उन्हीं आचार्य प्रवर शांति सागर जी महाराज की इस परंपरा को जो बाबा साहब ने समझा, आचार्य प्रवर की इस परंपरा को समझा कि उनके हृदय में क्या चल रहा था, उनके हृदय को पकड़ा और आज ऐसा वीर सेवा दल तैयार किया। वीर सेवा दल पूज्यवर गुरुदेव विद्यासागर जी के पास भी कई कार्यक्रमों में मैंने देखा, वीर सेवा दल की सेवा मैंने देखी है। वीर सेवा दल वास्तव में एक अच्छा और श्रेष्ठ संगठन है। ये दक्षिण भारत की, मैं कहता हूँ, ऐसी एक संपत्ति है जिस दक्षिण भारत ने एक ऐसे सेवा दल को वास्तव में आगे बढ़ते हुए आप सबको देखना चाहिए और इसके एक संगठन को मजबूत संगठन देना चाहिए। एक बात और कहना चाहता हूँ कि पूज्यवर की आज संलेखना हुई थी। आज 2 दिवस एक साथ मना रहे हैं। एक दिवस है पूज्यवर का पदारोहण दिवस, एक दिवस से पूज्यवर का संलेखना दिवस। सोचो, विचार करो कि जिन्होंने अपने इस संलेखना को 36 दिन के अंदर पूरा करके जितनी कठिन साधना से अपनी इस आत्मा के वैभव को पाया, ये बात सच है कि उन्होंने जितना कुछ सहा है इस जिन शासन के लिए, जिन शासन के लिए पूज्यवर ने जो कुछ भी सहा वो अपन उसके ऋणी है। क्या हम उनके उन ऋण हो पाएंगे? क्या कभी उन ऋण हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे ना। एक बात मैं बताऊं, पूज्यवर शांति सागर जी महाराज जी वो महान आचार्य थे जिन्होंने आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज को वो आशीर्वाद दिया था जिससे आज वो बीज बोया था। जिस बीज को, जो श्रमण संस्कृत का बीज पूज्यवर आचार्य शांति सागर जी महाराज जी ने बोया था, उसकी सुरक्षा, उसकी रक्षा, उसकी समृद्धि अगर मैं इस मंच से कहूँ
तो खुले दिल से कहता हूँ कि वो आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने जिसे बढ़ाया, बनाया और आगे लेके गए, आज बड़ा गौरव होता है कि उन्होंने जिस प्रकार से। और रही बात पूजवर के बारे में, तो एक बात बहुत स्पष्ट यहाँ से इस मंच से कर रहा हूँ। पूजवर के दिल में किसी पंथ या संत के लिए कभी भी भेद नहीं था। आप मुक्तागिर जी का चातुर्मास देखो, जहाँ पर 20 पंथी आमनाएँ चलती थी। रामटेक की परंपरा देखो, जहाँ पर गुरुओं ने चातुर्मास किया। अभी सिरपुर में चातुर्मास किया पूज्य गुरुदेव ने। पूज्य गुरुदेव ने कभी भी किसी परंपरा के बारे में उनकी एक लाइन बताइए आप। मैं यहाँ से चैलेंज कर रहा हूँ आपको, किसी भी एक प्रवचन में गुरुदेव की एक लाइन बताइए जिसमें उन्होंने किसी परंपरा के बारे में कुछ कहा हो। ये उनकी अपने आप एक श्रेष्ठ और एक ज्येष्ठ, सर्वश्रेष्ठ उनकी जो भावना थी, उनकी एक ही भावना थी। और इस दक्षिण भारत को एक बात बताऊं, सबसे ज़्यादा गुरुवर को चिंता थी तो उसके बाद इस दक्षिण भारत के लोगों की चिंता गुरुदेव के मन में हमेशा थी। उन्होंने इस भारत की, दक्षिण भारत की चिंता हमेशा की। तो दक्षिण भारत से एक बात उम्मीद जरूर करना चाहता हूँ, जिनको ये लगता है कि पूज्य गुरुदेव का संग कभी भी इस परंपरा को नहीं मानता, ये बिल्कुल भ्रम है। इस भ्रम को आप मिटाइएगा। पूज्य गुरुदेव का संग, ये बात जरूर है कि गुरुदेव उत्तर भारत में इसलिए रहे कि वहाँ पे उन्हें हमेशा मुनियों का संग, मुनियों की प्राप्ति होती रही। और एक बात बताओ, जिसकी दुकान जहाँ चलेगी वहीं तो, अब यहाँ रत्नों की कमी निकलते हम क्या करें, है ना। फिर भी बहुत सारे रत्न इस दक्षिण भारत ने दिए। इस दक्षिण भारत की इस भूमि को हृदय से कहता हूँ, हो गए, हो गया, ठीक ठीक कर लेते, समेट देता हूँ अपने प्रवचन को। तो इस दक्षिण भारत की भूमि ने महान महान आचार्यों की परंपरा दी। उत्तर भारत ने अगर तीर्थंकर दिए, तो इस दक्षिण भारत की भूमि ने आचार्यों की एक श्रेष्ठ परंपरा दी। उस परंपरा में पूज्यवर के साथ साथ महान आचार्यों की परंपरा हुई। इतना ही रखता हूँ और आपसे इतनी ही भावना रखता हूँ कि एक चीज़ अंत में वाकई के जिन्होंने मुझसे कहा था कि विशाल सागर महाराज से ये उम्मीद करता हूँ कि सांगली चातुर्मास के दौरान कोई एक अच्छी योजना लेके आए। मैं आपको इस योजना के बारे में भी बता देता हूँ। जो कुछ भी दान इकट्ठा हुआ है, पूज्यवर की एक ज्येष्ठ श्रेष्ठ भावना थी कि त्यागी वृत्तियों के लिए और भी कुछ ऐसी योजनाओं को लेके आओ। वो योजना बहुत जल्दी आपके सामने खुल जाएगी, क्योंकि जिन्होंने दान दिया है उनके दान की पूरी हमको सुरक्षा करते हुए आगे बढ़ना है। और रही बात युवाओं की, तो युवाओं के लिए बहुत जल्दी एक मोटिवेशन यहाँ से बिजनेस के लिए भी और युवतियों के लिए भी जो भटक रहे हैं उन सब के लिए भी बहुत जल्दी हम एक योजना बनाने वाले हैं। वो आपके सामने आने वाली है। आप सब अच्छी तरीके से एकजुट होकर समाज एकता के साथ चले। समाज की जो भावना है, तो याद रखना, हम एक ही गुरु के अगर 2 शिष्य हैं तो दोनों पैर की सुरक्षा करोगे। जरा हाथ खड़े करके दिखाओ कि दोनों पैर की सुरक्षा करोगे कि नहीं करोगे ना। बस यही याद रखना है। इसी भावना के साथ आप सबको पुनः बधाई के साथ विद्यासागर जी महाराज, अनेकांत सागर जी महाराज, जिन्होंने दोनों संघों ने एक बहुत अच्छी मेहनत करके यहाँ पर जो योजना बनाई, उन सब के लिए भी साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ सबको बहुत बहुत साधुवाद। बोले गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की जय।